जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज जो जनाब बातचीत करने लगे हैं वो है साजगर इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इसके हवाले से क्यूरीज आई हैं, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ मैं। और देखें जी, साजगर इंजीनियरिंग इस वक्त आज क्योंकि उसका रिज़ल्ट आया है, इसके रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्या इसकी परफॉर्मेंस होगी, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। 8 रुपए का डिविडेंड दिया है। खैर डिविडेंड तो आपको पता है ऑटो सेक्टर को इतना ख़ास नहीं देते, लेकिन डिविडेंड के साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा लाइम लाइटेड रही है, आज पूरा दिन डिस्कशन में रही है, वो है 73 रुपीज़ की ईपीएस। ठीक है, और ये इसी क्वार्टर में 50 रुपए का जंप है इसका। तो ये देखिएगा कि थर्ड क्वार्टर में मतलब ये है कि ड्रामेटिकल जो है वो इंक्रीज है। 7 रुपए थी ईपीएस इसकी पहले, इसी पीरियड के जो प्रीवियस क्वार्टर है, और आज का जो क्वार्टर क्लोज मतलब इन्होंने किया उसमें 50 रुपए की ईपीएस जो है वो दिखाई है, और 73 रुपए की ईपीएस 9 महीने की इनकी हो गई है, 9 मंथ की। तो बड़ा रोबस्टली है इसका जो है वो अर्निंग्स बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। अब ये देख लेते हैं कि इसके जो साथी हजरात हैं, ठीक है, ये मैंने इस वक्त सेक्टर व्यूज़ का ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे पीई देखेंगे कि जाहिर सी बात है, जो प्राइस होती है वो रिलेटिव देखी जाती है, हमें एब्सोल्यूट टर्म में नहीं देखी जाती कि यार प्राइस इसकी 550 रुपये हो गई है तो बस यहाँ से वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा जो है वो रिलेटिव चीज़ देखनी होती है कि प्राइस के अगेंस्ट अर्निंग कितनी कर रहा है वो शेयर। ठीक है, तो ये पीई रेशो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो मतलब मिलर ट्रैक्टर की 14 चल रही है। अब ये साजगार की यहाँ पे ये भी गलत आ रही है 14। अब मैं आपकी इसकी जो है वो पी निकालने की कोशिश करते हैं। 555 इसका आज का रेट था, और 73 रुपीज़ की 9 मंथ की इसकी जो है वो अर्निंग आई है। तो 7.60 की जो है वो इसकी ईपीएस सॉरी पीई अब बन जाती है, जो कि इस सेक्टर की पीई से इस टाइम जो है वो 3 टाइम डिस्काउंट पे मिल रहा है, राइट। आप देखें 21 इसकी जो है वो सेक्टर की पी चल रही है, और इस वक्त सेक्टर की पी में ये जो है वो 3 टाइम्स डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये साजगार की पुरानी, आई थिंक ये अभी अपडेटेड नहीं हुई। इसके अलावा इंडस मोटर की अगर आप देखेंगे तो वो 10 की पी है, और इंडस मोटर आपको पता है जाइंट है पूरा हमारी इंडस्ट्री का। और अटलस होंडा इसका 6 है, और होंडा अटलस कार्स का जो है वो देखें तो 261 बनता है। खैर ये देखना पड़ेगा कि कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, अक्सर इसके अंदर एरर्स भी आते हैं। और पीएसएमसी की तो कहानी ख़त्म हो गई कल। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गेम भी डली और बाइंग सेलिंग हुई, और सुनने में आया एक बड़े प्लेयर ने जिनके पास 10% से ज़्यादा होल्डिंग थी, उन्होंने जो है वो डील के थ्रू फॉरेनर्स को जो है वो अपने शेयर सेल कर दिए। अच्छा, तो इसकी अगर सेक्टर की देखें तो उस हवाले से भी ठीक है, डिस्काउंटेड है। और अगर केएससी ऑल के हवाले से देखें तो 6 की पी पे चल रहा है, और वैसे 7 की पी पे मैंने जो है वो बड़े कम ही देखे हैं शेयर जो कि ऑटो सेक्टर में ख़ास तौर पे फॉल करते हैं। अच्छा, ये हुआ क्यों, क्या हुआ इसके अंदर जो इनकी सेल्स, ये जो अभी रिजल्ट मैंने आपसे शेयर किए हैं, इनकी सेल्स एकदम से बढ़ गई। ठीक है, तो ये पामा के नंबर्स आते हैं हर महीने, और पाकिस्तान ऑटो सेल्स ये ज़रूर देखा करें, इसमें कम से कम ये आपको अंदाज़ा लग रहा होता है। अच्छा, ये पामा के नंबर्स जो हैं ये आपको इसमें भी मिलेंगे, ऑटो सेक्टर में भी मिलेंगे, इसी तरह से ये एसोसिएशन के नंबर्स जो जो होते हैं वो सीमेंट्स भी करती है, इस तरह फर्टिलाइजर्स भी करती है। तो जो जो सेक्टर्स जो हैं वो मंथली बेसिस के ऊपर अगर आपको डाटा दे रहे हैं, तो उससे कम से कम आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्वार्टर्स में क्या उसकी अर्निंग्स आएंगी। तो जनाब ये साजगार का डाटा है। साजगार में देखेंगे ना, साजगार हैवल जो है वो 403% की इसके अंदर इंक्रीज है। ठीक है, 403% का इंक्रीज है, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जंप लगाया। अच्छा, ये तो पामा के नंबर्स जो है वो तो आते ही रहते हैं, इसके साथ साथ जो है वो मतलब मंथली बेसिस पे ये भी आते हैं। इसके साथ जो साजगार वो खुद भी, अगर आप इनकी जो है ये dps psx.com में अदर्स की टैब में आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी जो है वो आपको प्रोडक्शन और सेल डाटा मिलता रहता है। ये पिछले 2 महीने का मैंने किया है आपको दिखाने के लिए। तो ये सितंबर सॉरी मार्च 2024 का डाटा है जी। और सॉरी ये मार्च 2024 को पब्लिश हुआ है, और ये डाटा जो है फरवरी का है।
इसी तरह से ये जो डाटा है ये मार्च का डाटा है और ये अप्रैल में अप्रैल 8 को जो है वो ये पब्लिश हुआ है। अच्छा, इसमें देखें 4 व्हील्स को आप ज़रूर देखें। हैवल के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि हैवल जो है वो दुनिया में तीसरा बड़ा एसयूवी का ब्रांड है और इस वक़्त पाकिस्तान में बहुत डिमांड है। अगर आप देखेंगे तो आपको ऑन रोड हैवल की बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस नज़र आती है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। बाकी जो है आप इसके ऊपर ज़रूर देखें कि ये जो गोइंग फॉरवर्ड अपनी नई लॉन्च करने जा रहे हैं हैवल, ये इसमें इन्होंने एक डिस्क्लोज़र भी दिया था। गालबन ये डिस्क्लोज़र जो है वो इनका आया था मार्च 29 में, राइट? तो ये मार्च 29 में ये जो डिस्क्लोज़र है इसमें इन्होंने हैवल जोलियन एचईवी जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, अच्छा ये एचईवी की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? बड़ी सिंपल सी रीज़न है, पेट्रोल की जो प्राइसेज़ हैं, जो फ्यूल की प्राइसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। आपको पता है और लोग जो है वो हाइब्रिड पे या इलेक्ट्रिक पे मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक में चैलेंज ये आ जाता है कि उसमें अगर आप लॉन्ग रूट में जा रहे हो तो वहाँ पे फिर फ्यूल की और उसको जो है वो रिचार्ज करने का बड़ा मसला रहता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार में जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है फ्यूल और जो है वो इलेक्ट्रिक दोनों उसमें वो चीज़ें आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन है मार्केट में, तो इसकी वजह से हैवल की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अब हैवल जूलियन एचईवी इसका जो है वो प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो गई थी अभी ये देखें इन्होंने मार्च में बोला था, राइट? तो अभी हम अप्रैल में बैठे हुए हैं, को प्री बुकिंग जो है वो इसकी स्टार्ट हो गई है और इसका जो है वो मतलब जो वर्जन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो साज़गार की टेक्निकल थोड़ा-सा देखते हैं, टेक्निकल साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे 387 की स्पोर्ट बना रहा है। फंडामेंटल मैंने आपको डिस्कस किए हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड अब आपने कुछ चीज़ें जो देखनी है वो सबसे पहले तो ये है कि इसके चैनल के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट यहाँ पे हो सकता है इसको थोड़ी बहुत जो है वो रेजिस्टेंस मिले और अगर कल के दिन यानी मंडे को इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हो जाता है ना, ये जो चैनल की रेजिस्टेंस बन रही है, तो फिर ये एज अ सपोर्ट जो है वो एक्ट करेगी। और वैसे भी अगर तो यही मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहता है, वो कैसे आप देख सकते हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू है या नहीं है? उसके लिए पामा के नंबर्स पे नज़र रखें और इसकी जो है हैवल की सेल जो कि अभी नया इनका वजन है, उस पे देखें कि उसकी सेल क्या निकल रही है। अगर तो ये सेल का मोमेंटम इस तरह कंटिन्यू रहता है तो मेरा ख्याल है शेयर जो है वो अपनी जो पीई इसकी सेक्टर की बनती है 21 की, ठीक है? अगर 21 ना भी हो और ये 14 की जो करंट इसकी पीई है इसी को मेंटेन कर जाए और तो ये बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर जाएगा। अब इसके हिस्टोरिकली भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिस्टोरिकली किस पीई पे ये चलता रहा है, ठीक है? परफॉर्मेंस पे आप आए इसकी और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इधर आपको मिलेगी, ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अच्छा, ये आप अगर देखेंगे तो हिस्टोरिकली बड़ी हाई मतलब पी पे चलता रहा है। 17 के अंदर देखें 41, 33, 72, 177, 134 मतलब 31, तो ये जो इसकी पी आती है ना सेक्टर वाली 21 वाली, तो अगर इसी पी को ही मान लें तो ये अभी भी यहाँ से 3 टाइम जो है वो मोमेंटम दिखा सकता है, प्रोवाइडेड, मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्रोवाइडेड कि अगर इसकी जो सेल्स हैं उसके अंदर ग्रोथ रहती है और ये जो नया जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ये जो मैंने आपको इधर दिखाया भी है, ये हैवल जूलियन, अगर ये प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी आती है, सेल अच्छी आती है, तो डेफिनेटली ये प्राइस यहाँ से पंप होगी और यहाँ से भी ये स्टॉक जो है वो ऊपर जा सकता है। लेकिन इसके लिए आप इसके हैवल की सेल्स को एक तो जो है वो आप इसके ऊपर नज़र रखें और इसका मंथली डाटा ज़रूर वॉच करें अगर आपने शेयर लिया हुआ है और इसको जो है वो आप लंबे अरसे तक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी जो ट्रेंड है उसका नहीं पता, लेकिन जो हिस्ट्री में बना रहा है अगर यही कंटिन्यू रहता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और जो कह रहे हैं लोग, मुझे मेरे से पूछ भी रहे थे कि यहाँ पे इतनी एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, बिल्कुल आप इसको डिप्स के ऊपर बाय कर सकते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसके डाटा के ऊपर भी नज़र रखें और इसकी जो प्राइस की मूवमेंट है उसको भी जो है वो ऑब्जर्व करके थोड़ा-सा चलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ये वीडियो मैंने छोटा-सा डेडिकेटली साज़गार के लिए बनाया है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।